अगर प्रॉपर तरीके से विज्ञान को समझना है, जानना है और विज्ञान में आप 100 में से 100 लाना चाहते हो तो बेटा ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। भी रासायनिक यौगिक आप अपनी क्लास में देखोगे या फिर आने वाले क्लासेस यानी 11 12 में भी देखोगे, ये चीज आपको एकदम से क्लियर नजर आएगी। जितने धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती हैं और जितनी अधातुएं होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, जितनी अधातुएं होती हैं बेटा वो हमेशा हमेशा नेगेटिव यानी ऋण आयन ही बनाती है। आखिर किस प्रकार से NaCl का निर्माण हुआ, अगर ये आप नहीं जान रहे हो तो बेटा ये जान लो, आप विज्ञान को समझ ही नहीं सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर तुम क्लास 10th में हो और आप विज्ञान पढ़ने जा रहे हो तो रासायनिक सूत्र यानी रासायनिक यौगिक का निर्माण बेटा आप अच्छे से सीख लेना, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे तो सबसे बड़ी समस्या होगी कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया को समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है या फिर रासायनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है। जैसे लाइक अगर बात करते हैं, यह है बेटा हमारी से H2O। एक्चुअल में H2O बना कैसे, यहां पर अगर ये 2 लिखा है तो ये 2 कहां से आया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहां पे 2 क्यों आया। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो NH3 यहां पे 3 क्यों आया। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं तो यहां पे NaCl ही क्यों है, यहां पे 2 या 3 क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर किस प्रकार से NaCl का निर्माण हुआ, अगर ये आप नहीं जान रहे हो तो बेटा ये जान लो, आप विज्ञान को समझ ही नहीं सकते हो। अगर प्रॉपर तरीके से विज्ञान को समझना है, जानना है और विज्ञान में आप 100 में से 100 लाना चाहते हो तो बेटा ये क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, क्योंकि आज मैं ये जितने भी आप रासायनिक यौगिक यानी रासायनिक सूत्र देख रहे हो, आज मैं इनके निर्माण की एकदम आसान विधि बताने वाला हूं। बस आपको जो जो स्टेप कहूं इन चीजों को आपको बस तैयार कर लेना है। और बेटा फिर से कह दे रहा हूं, आपको एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आया। आप हर एक प्रकार के रासायनिक का निर्माण इस क्लास में ही करके दिखाओगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। जितने भी हैं बेटा, आप जितने भी रासायनिक यौगिक आप अपनी क्लास में देखोगे या फिर आने वाले क्लासेस यानी 11 12 में भी देखोगे, ये चीज आपको एकदम से क्लियर नजर आएगी। साथ ही साथ अगर क्लास 9 का भी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है। अब आज इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखो बेटा, ये बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा। बेटा इसका जो QR कोड है इसको स्कैन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको स्कैन करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बेटा यहां पर मैं पूरी PPTs दे दूंगा। ये जो पूरा कंटेंट है आप वहां से जाकर के भी डाउनलोड करके अपनी चीजों को अच्छे से स्टोर करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे होता है। रासायनिक सूत्र का मतलब आप याद रखना कि रासायनिक यौगिक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, किसकी, रासायनिक यौगिक की। अब देखो, पहली बात तो रासायनिक यौगिक की जो सबसे आसान विधि होती है इसे क्रॉस विधि बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्रॉस विधि। अब क्रॉस विधि में 2 चीज को ध्यान रखा जाता है, एक होता है धनायन, दूसरा है ऋणायन। अब धनायन आप जानते हो इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं और इसे हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। ये सबसे मूल चीज होती है जिसे हमें समझना रहता है। तो आप ये याद रखना कि पहले धनायन और ऋणायन आप लिखेंगे क्रॉस विधि के द्वारा। फिर इसके बाद धनायन जो है ये धातु हमेशा धनात्मक का मूलक होता है। जितनी धातुएं होंगी याद रखना, सबसे माइंड में इस बात को रख लो, जो धातुएं होती हैं, धातु जैसे सोडियम धातु है तो सोडियम में बेटा प्लस का ही आयन होगा। जैसे आयरन है तो आयरन में बेटा +2 या फिर +3 का आयन होगा। यानी जितनी धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती हैं और जितनी अधातुएं होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, जितनी अधातुएं होती हैं बेटा वो हमेशा हमेशा नेगेटिव यानी ऋण आयन ही बनाती है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर बेटा एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, हम चाहें तो इस बड़े से लंबे से प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन हमें इस प्रोसेस से नहीं जाना। मैं एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। आपको सिंपल से पहले ये जितने भी लाइक संयोजकताएं लिखी हैं, अब संयोजकता को बेटा अगर याद करना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको याद कर लो। आपके सिलेबस में, आपके पूरे सिलेबस में, आप 11 12 में भी पढ़ोगे तो इससे ज्यादा बाहर आपको देखने को नहीं मिलने वाले।
ठीक है। तो आपको जितने धन आयन, कौन सा है भैया, हमारा हाइड्रोजन, हाँ बेटा ये एक एक्सेप्शन में आ जाता है हाइड्रोजन, जो कि एक हमारा धातु नहीं है तो भी ये धनायन बनाता है, ठीक है। तो सोडियम में बेटा क्या होता है, +1 का चार्ज होता है, +1 का धनायन होता है। पोटेशियम में बेटा +1 का होता है। सिल्वर में बेटा हमारा +1 होता है। हमारा जो कैल्शियम होता है बेटा +2 होता है। मैग्नीशियम में बेटा +2 होता है। और हमारा जिंक में बेटा हमारा +2 होता है। और एल्यूमिनियम में बेटा +3 होता है। इसको बेटा आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जितनी चीजें यहां पर, जितने भी तत्व लिखे हुए हैं, इनकी संयोजकताएं आपको लिखनी ही लिखनी है, इसको इग्नोर नहीं करना। अब आगे आओ, फिर है अधातुएं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का बेटा -1 होता है, फ्लोरीन का भी -1 होता है, ब्रोमीन का भी -1, आयोडीन का -1, ऑक्सीजन का बेटा -2। हाँ, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसकी संयोजकता बेटा, ये ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो माइनस होती है। सल्फर की बेटा -2 और नाइट्रोजन की बेटा -3 होती है। यहां तक क्लियर। धातु हो गया, ये अधातु हो गया। आगे आओ, आगे आओ। कुछ ऐसे धातुएं होती हैं जो एक से अधिक अपनी संयोजकताएं रखती हैं, जैसे आयरन है। आयरन में कभी कभी इसकी जो संयोजकता होती है बेटा, ये कभी +2 हो जाती है और कभी कभी +3 हो जाती है। सेम कॉपर भी बेटा कभी +1 और कभी +2। टिन जो होता है कभी +2 कभी +4। लेड जो होता है कभी +2 कभी +4। मरकरी जो है कभी +1 और कभी +2। यानी ये ऐसे तत्व होते हैं जिनकी जो संयोजकता है वो अक्सर कहीं ना कहीं हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है, मतलब एक से ज्यादा संयोजकता होती है। तो आप इसको भी याद कर लो। दूसरा, कुछ ऐसे सूचक होते हैं, सूचक बोल रहा हूं, कुछ ऐसे मूलक होते हैं जो एक ग्रुप वाले होते हैं, जैसे अमोनिया NH4, ठीक है, NH4, इसकी जो संयोजकता होती है बेटा +1। हाइड्रोक्साइड, जैसे तुमने पढ़ा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये जो OH होता है, इस OH की जो संयोजकता होती है बेटा, ये होती है -1। सेम नाइट्रेट, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट की जो संयोजकता होती है बेटा -1। और नाइट्राइट, इसकी भी -1, NO2, यहां देखो नाइट्रेट में यहां पे 3 होता है और नाइट्राइट में यहां पे 2 होता है, ठीक है। कार्बोनेट में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, जो जितने भी कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका -2 होता है। देखो कैल्शियम अलग है, कैल्शियम हमारा धातु में आ जाएगा, लेकिन कार्बोनेट की जो संयोजकता है बेटा ये -2 है। सल्फेट की बेटा -2 होती है, सल्फाइड की भी -2 होती है, फास्फेट की बेटा हमारी -3 होती है और एसीटेट के -1 होती है। अरे सर क्या उतनी देर से प्लस माइनस किए जा रहे हो? बेटा मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये सारी संयोजकताएं आपको याद रखनी है, ठीक है। इनको अगर आप याद नहीं रखोगे तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। अब आओ कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। हाँ, ये बेटा आपके जो ऋण आयन है, धन आयन है, वो फलाना जितने भी हैं सब कुछ देखो। अब आओ मैं आपको धातु या फिर रासायनिक यौगिक का निर्माण सिखाने जा रहा हूं। अब आओ आपको इसको प्रॉपर तरीके से देखना, ठीक है। हम्म। अब तुम्हें ये पता है, तुम ये जानते हो, तुम्हारे पास एक धातु है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, ये बना कैसे है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ? हमने कहा हमारे पास सोडियम है, हमने कहा सोडियम के पास कितने का आयन होता है? हमने कहा +1, क्योंकि हमने यहां पर देख रखा है। कहां पर देख रखा है? ये देखो, सोडियम पे +1 का धन आयन होता है। हमने कहा ओके। अच्छा, इसके बाद अगर बात किया जाए क्लोरीन, हमने कहा क्लोरीन में कितने का होता है? हमने कहा क्लोरीन में भी -1 का हमने देखा है। क्लोरीन में बेटा हमने -1 का देखा है। हमने कहा है, हमने कहा ये देखो क्लोरीन में भी -1 होता है। हम कहा बस इतनी सी ही तो हमारी चीजें आ गई। अब हमने कहा कि सोडियम में भी +1, क्लोरीन में भी -1। अब क्या करना है? अगले स्टेप में आपको यहां पे लिखना है सोडियम, अब यहां पे लिख देना है +1 यहां, या फिर आप केवल यहां पे 1 लिखो, यहां 1 लिख दो। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे 1 लिख दो, ठीक है। अगर 2 होता तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे, लेकिन 1 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद तुम्हें क्रॉस करना है, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, दोनों जब आपस में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा Na1Cl1। बट आप ये जान लो कभी भी 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 1 है तो हम 1 छोड़ देंगे और जो बचेगा हमारा बन जाएगा NaCl। ओके, तो कोई एक रासायनिक यौगिक या सूत्र इस प्रकार से बनता है। हमने कहा हाँ,
ये जब आयन आपस में जुड़ते हैं, और ये बात हमेशा धन आयन ऋण आयन से ही जुड़ेगा, और धन आयन हमेशा आगे लिखा जाएगा और ऋण आयन उसके बाद। अच्छा आगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन, चलो कार्बन डाइऑक्साइड को हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले मान लो ये H2O है। हमने कहा ये H2O कैसे बना है, हमने कहा H2O कैसे बना है, हमने कहा अब देखो हाइड्रोजन पे कितने का चार्ज होता है, हमने कहा +1 का, हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ऑक्सीजन में -2, हाइड्रोजन में +1, ऑक्सीजन में -2, आप यहां पर भी देख सकते हो, ये देखो यहां पे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में -2 और हाइड्रोजन में +1, देखो हाइड्रोजन में +1। अब आओ ये हो गया। देखो ये मैं एक बताने के लिए कि हम ये बताने जा रहे हैं, मैं बनाने जा रहा हूं H2O। H2O बना कैसे है, H2O यौगिक का निर्माण कैसे हुआ, इसको समझो। H पे बेटा क्या है 1, यहां पे लिख दो, अब यहां पे ऑक्सीजन पे बेटा 2 लिख दो, ठीक। अब तुम्हें इसका क्रॉस कराना है, ये जब क्रॉस यहां पे करोगी ये 1 इसके पास जाएगा। हमने कहा H के पास क्या आ रहा है 2, और ऑक्सीजन के पास क्या जा रहा है 1, लेकिन मैंने कहा 1 लिखने की जरूरत नहीं, लो हमारा यौगिक बन गया, लो हमारा यौगिक बन गया। अब आ गया, हमने कहा एक काम करो, तुम कैल्शियम ऑक्साइड बना के दिखाओ। कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसे बना है, हमने कहा क्या तुम्हें ये बात पता है कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, हमने कहा कैल्शियम की संयोजकता बेटा +2 होती है। कितनी होती है +2, हमने कहा ऑक्सीजन की कितनी होती है, कहा -2, कैल्शियम की +2 ऑक्सीजन की -2, तो हम कहा ठीक है। अब क्या करना है अगले स्टेप में, तुम्हें लिखना है कैल्शियम, यहां पे लिख देना है 2, यहां पे लिखा है ऑक्सीजन, यहां पे लिख देना है 2। अब दोनों साइड सेम सेम है तो इसको काट दो, बचेगा 1 1। अब जानते हो 1 का क्रॉस करोगे, 1 का क्रॉस करोगे 1 यहां पहुंचेगा, 1 यहां पहुंचेगा, लेकिन तुम जानते हो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा CaO, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, कुछ और बताओ, कुछ कठिन कठिन बताओ। हमने कहा चलो ठीक है, तुम H2SO4 की जानते हो ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना है, हम कहा 2 मिनट को तुम इसको भी बनाओगे। क्या करना है, हाइड्रोजन में तुम जानते हो कि इसकी कितनी संयोजकता होती है बेटा +1 की। हमने कहा सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है SO4, हम कहा इसकी -2 होती है। कहा अरे सर कैसे कैसे, हमने कहा ये जो पूरी सीरीज दिया हूं ना वो इसीलिए दिया हूं, यहां पे देखो SO4 है ना सल्फेट, और इसकी संयोजकता -2। अब समझ में आया, कहा अरे सर बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब हमने कहा ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो हमने कहा अब हाइड्रोजन के नीचे 1 और SO4 के नीचे ये 4, यहां पे 2। अब तुम जानते हो कि हमें क्या कराना पड़ता है, क्रॉस, तो क्रॉस कराने में 2 यहां पहुंच जाएगा, 1 यहां पहुंच जाएगा, 2 यहां पहुंच जाए तो क्या हो गया H2 हो गया, और 1 इसके पास जाएगा, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या हो गया SO4, लो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, HCl कैसे बनेगा, आओ HCl कैसे बनेगा। हमने कहा H में होता है प्लस आयन, Cl में होता है बेटा माइनस आयन, और हम जानते हैं भैया -1, तो H के नीचे 1 हो जाएगा और Cl के नीचे भी 1 हो जाएगा। क्रॉस करा दोगे, जानते ही हो 1 लिखने की जरूरत नहीं, HCl बन गया, HCl बन गया। अच्छा सर ये तो बहुत आसान है, कैल्शियम कार्बोनेट बना के दिखाओ सर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सर ये कैसे बनेगा। हमने कहा अच्छा हमसे गुंडागर्दी, कहा हाँ सर इसको बता दो तो मैं जानू। हमने कहा कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है बेटा, कहा +2। कार्बोनेट की भैया कितनी होती है बेटा, कितनी होती है बेटा -2। आओ Ca यहां पे 2 लिख दो, CO3 यहां पर 2 लिख दो, 2 2 कट गया, यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, ये क्रॉस करा दो, ये लो बन गया, क्या बन गया CaCO3। बेटा इसी प्रकार से जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उसका निर्माण तुम कर सकते हो। बस तुम्हें क्या याद करना है, बस ये सारे के सारे। अब जैसे कह दो सर जंग का सूत्र बना दो, हमने कहा जंग का सूत्र क्या होता है, हमने कहा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है। कहा सर इसको आप बनाओ, हमने कहा आयरन की संयोजकता कितनी होती है, हमने कहा +3 भी होता है +2, लेकिन यहां पे वहां +3 आएगा। और ऑक्सीजन की हमने कहा भैया आयरन की तो +3 होता है और ऑक्सीजन की -2,
होता है ना। हमने कहा बस ये देखो, अब Fe के नीचे लिख दो 3 और O के नीचे लिख दो 2, 2 यहां पहुंचेगा 3 यहां पहुंचेगा, तो क्या बन गया Fe2O3। यही बेटा तुम्हारे जंग का सूत्र है, यही तुम्हारे जंग का सूत्र है। तो बेटा ये रासायनिक यौगिक के निर्माण की सबसे आसान विधि होती है, जिसे हम लोग क्रॉस विधि कहते हैं। और इन्हीं विधि के द्वारा आप सारे के सारे यौगिक का निर्माण एकदम बेहद आसान तरीके से कर सकते हो। तो बेटा अब किन किन बच्चों को ये एकदम से आसान तरीके से समझ में आ गया, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी ये रासायनिक जो संयोजकताएं हैं इनको याद कर लेना। साथ ही साथ अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताओ, इसका और इसका, इन दोनों प्रश्नों का आंसर कमेंट करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और क्या आपको समझ में आ गया है ये भी कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।